रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पोलैंड से मिले ऑटो कैनन का कोहराम दिखा है। ऑटो कैनन से रूस की पोजीशंस पर हमले की ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि रूस के लिए काल बन चुका है अब पोलैंड का ऑटो कैनन। और बाखमुट में भी आमने सामने की जंग जारी है, जहां यूक्रेनी फौज की अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें देखिए, क्योंकि घर में छिपे रूसी सैनिकों पर कैसे वार किया गया। फायरिंग में मारे गए सभी रूसी सैनिक। अब बाखमुट में रूसी पैराट्रूपर्स का एक्शन नजर आया है, क्योंकि यूक्रेनी फौज पर कई पोजीशन से हमले हुए हैं। हालांकि यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश के तहत यह वार किया गया। हेवी मशीन गन और मैनपैड से हमला। बाखमुट में ही तेजी से आगे बढ़ रही यूक्रेन को रोकने की यह कोशिश। हेवी मशीन गन से हमला किया गया है। और बड़ी खबर, जहां दहशत में रूस की राजधानी मॉस्को है और यूक्रेन के सीरियल ड्रोन हमले से दहशत को लेकर यह बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन का कई ड्रोन से मॉस्को पर वार जारी है और मॉस्को पर 5 दिन में 2 बार ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है। अब किस तरीके से मॉस्को में अलग अलग जगह हमले को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, इस बारे में डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन अब देखिए किस तरीके से दहशत में है रूस की राजधानी मॉस्को। सीरियल ड्रोन अटैक को लेकर दहशत है और यूक्रेन के कई ड्रोन से मॉस्को पर वार हुआ है और यही वजह है कि 5 दिन में 2 बार ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि मॉस्को के रेलवे स्टेशन के पास विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद अब वेयरहाउस में भी आग लग चुकी है। हालांकि लेनिनग्राद रेलवे स्टेशन के पास हमले की कोशिश को कैसे अंजाम दिया गया, तस्वीरें जारी कर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बेहद ही करीब विस्फोट के बाद आग का गोला नजर आया। रेलवे स्टेशन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की आशंका है। और इस बीच 24 घंटे में मॉस्को के कई इलाकों में दिखे हैं ड्रोन। यूक्रेन के सभी ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। मॉस्को और उसके बाहरी इलाकों में ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया है। मॉस्को में रूसी एयर डिफेंस सुपर एक्टिव है और इस बीच इन्हीं दावों के तहत बताया यह जा रहा है कि मॉस्को और उसके बाहरी इलाकों में इन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया है। तो ड्रोन अटैक को लेकर यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे दावों के बाद 24 घंटे में मॉस्को के कई इलाकों पर ड्रोन भी नजर आए हैं और यूक्रेन के सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन मॉस्को को लेकर ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने, जहां मॉस्को पर 5 दिन में 2 बार ड्रोन अटैक हुआ है और रेलवे स्टेशन के पास भी विस्फोट के बाद आग की ये तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का दावा किया गया। और साथ ही महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन के सभी ड्रोन्स को मार गिराने का रूस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। शंकर प्रसाद सर, एयरफील्ड पर वार किया जा रहा था, अब तो रेलवे स्टेशंस भी टारगेट पर आ चुके हैं। सप्लाई लाइन के तहत क्या ये अलग अलग पोजीशंस हैं जिसके तहत ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं? देखिए, ड्रोन अटैक अवश्य हो रहे हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने शुरू में जो खबरें बताई उसमें शायद रशियन पोजीशंस पर भी अटैक हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। रशियन यूक्रेनियन फोर्सेस अटैक कर रही है, ड्रोन अटैक भी कर रही है मॉस्को के अंदर। इस चीज़ को पूरे हरकत में देखिए, पूरे स्पैन में देखिए कि क्या हो क्या रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन बहुत कोशिश कर रहा है रशिया के ऊपर हमले करने के, रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने के लिए, रशिया के ट्रुप्स को अटैक करने के लिए। लेकिन उसके अलावा नतीजा क्या निकल रहा है? क्या जितना भी इलाका रशिया के कब्जे में है यूक्रेन के अंदर, उसमें से कितना इलाका यूक्रेनियन फौज वापस ले पाई है? आप जरा इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको लगेगा 5% जो एरिया अभी तक यूक्रेन ने कब्जा किया है वो अभी तक 5% भी नहीं होगा शायद, जितना रशिया ने कब्जा कर रखा है। और यूक्रेन की कैजुअलिटीज इन नंबर सैकड़ों में हो रही है पर डे। यूक्रेन के अंदर हजारों लाखों डॉलर्स का खर्चा हो रहा है पर डे। रशिया के अंदर जरूर नुकसान हो रहा है, रशियन सोल्जर भी जरूर मारे जा रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस में देखिए आप, इसको बैलेंस में देखिए कि इतनी रिस्ट्रेंट के बाद भी जो रशियन आर्मी काफी रिस्ट्रेंट से हमले कर रही है,
काफी रेस्ट्रेंट से बमबारी कर रही है, उसके बावजूद भी यूक्रेन के अंदर कितना नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के अंदर आज उनमें भर्ती होने के लिए बंदे नहीं, आदमी नहीं, उनके पास हथियारों की डेली कमी आ रही है, उनके पास सेकंड रेट थर्ड रेट हथियार सर, ये वो तमाम फैक्ट्स हैं जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं, लेकिन एक फैक्ट है जो यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंस के तहत दावे कर रहा है कि वो अब रूस को भी उन कब्जा किए गए इलाकों से खदेड़ने में कामयाब रहा है।